तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ग्वालियर से पूर्व मंत्री के बेटे की दबंगाई सामने आई है। प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे की दबंगाई सामने आई है। बिना मास्क के रोकने पर पुलिस को धमकाया गया है। तो बड़ी खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, प्रद्युम्न सिंह बेटे की दबंगाई सामने आई है। बिना मास्क के उनको रोका गया था। पुलिस वालों की तरफ से कार्रवाई की गई। जब उन्हें रोका गया तो उल्टा उन्होंने पुलिस को ही धमकाना शुरू कर दिया। फोटो खींच रहा है ना, क्या नाम है तेरा? तेरी फोटो मैं खिंचा दूंगा। भाई गुस्सा मत कर। नहीं नहीं नहीं, पढ़े लिखे मेरे को सिखा, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जा रही है। पढ़ाई लिखाई सिखा रहा है मेरे को। अरे तुम खींच ले जिसकी फोटो। मैं बता रहा हूँ, इसके छोटी बच्ची बैठी है, उसको दिखवा के आ रहा हूँ। अरे भाई तो कोई दिक्कत थोड़ी है ना, तुम बंदगी की बात कर रहा है क्या? अरे तो मुझे पता है क्या, किसी के बात कौन ने पहले ही बोल दिया कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्वालियर की। एक तरफ पूरा प्रशासन, सरकार लगातार जुटे हुए हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। अगर घर से आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके ही बाहर निकलिए। लेकिन जो जिम्मेदार है, जो जनप्रतिनिधि है, उनके ही परिवार वाले, जब परिजन या फिर कहा जाए कि उनके सदस्य इस तरह की हरकत करते हैं तो वाकई आम जनता के लिए भी हैरान करने वाली बात होगी। तस्वीरें हम आपको ग्वालियर की बता रहे हैं, जहां बिना मास्क के रोकने पर पुलिस को धमकाया गया है। आपको बता दें, फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत के अलग अलग इलाकों में कुछ इसी तरह की जो वारदात है वो सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारी सहयोगी नासिर से। नासिर, प्रद्युम्न सिंह तोमर के बेटे की साफ तौर पर यहाँ पर दबंगाई नजर आ रही है। बिना मास्क के रोके जाने पर पुलिस वालों को ही वो धमकाते नजर आए। देखिए, आज ये दोपहर का ये वीडियो है। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए, पर क्योंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर हमेशा अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं और लगातार वो कभी नाला साफ करते दिखाई देते हैं तो कभी गरीबों को पानी पिलाते हैं। लेकिन उनके बेटे की इस हरकत के चलते कहीं ना कहीं वो शर्मसार हुआ है पूरा, क्योंकि उनके बेटे को पुलिस वालों ने इसलिए रोका था कि वो बिना मास्क के लगाए आ रहे थे। जब उनसे पूछताछ की तो इस बात में उन्होंने और उल्टा पुलिस वालों को धमकाया और उनको यहाँ तक कहा कि तुम्हें बंगले पर बुला के ही बातचीत की जाएगी और साथ ही बुरी तरह से गया भी। लेकिन अब दूसरी खबर यह है कि IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खुद प्रद्युम्न सिंह तोमर उसको पड़ाव पुल पर लेकर पहुंचे हैं, जहां पर इस पूरी घटना के क्रम को अंजाम उनके बेटे ने रिपुदमन सिंह ने दिया था। रिपुदमन सिंह के सामने वो पुलिसकर्मी भी आए और उनसे पुलिसकर्मियों से माफी मंत्री मंगवा रहे, मतलब अपने बेटे से माफी पुलिसकर्मियों के द्वारा माफी मंगवा रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अब एक अच्छी खबर यह है कि IBC की खबर के होने के बाद उन्होंने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी है, साथ ही अपने बेटे को माफी मंगवाने के लिए पुलिस वालों के पास लेकर पहुंचे हैं वो। अच्छा, वाकई नासिर, एक ये अच्छी पहल पूर्व मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की भी तरफ से कि अपने बेटे को खुद वो पुलिस वालों के पास लेकर के पहुंचे और फिर उन्होंने माफी भी मंगवाई है। नासिर, पुलिस वालों का उसके बाद क्या कुछ रिएक्शन था? क्या वो पहले कार्रवाई करने का मन बना रहे थे और उसके बाद माफी मांगने से क्या अब उनको दिलासा मिला है? देखिए, अभी कुछ ही देर हुआ है, 1 से 2 मिनट हुआ है लेकर वो पहुंचे हैं। फिलहाल बातचीत चल रही है और जैसा कि मंत्री है, हालांकि अब जब मंत्री अपने बेटे को लेकर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का जो मनोबल था वो भी उनका बड़ा होगा कि अगर बेटे ने बदतमीजी की, क्योंकि बेटे की जो उम्र है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्यादा बड़ा नहीं है, तो इस मारे वो अपने बेटे की बता रहे कि उसकी गलती हो गई। उसकी गलती के लिए खुद मंत्री स्वयं माफी अगर पुलिस वालों से मांगेगा तो पूर्व मंत्री माफी मांगेंगे तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी दिल और उन्होंने साफ कहा है कि कोई नहीं, मंत्री जी इस तरह के वो घटनाक्रम का हमेशा आम होते रहते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप माफी मांगना है अपने बेटे को लेकर आए और उसको अपनी गलती का भी एहसास है। तो इस तरह का मैसेज भी वो देने की कोशिश प्रद्युम्न सिंह तोमर ने की है, क्योंकि सबसे प्रद्युम्न सिंह तोमर के लिए ये मैसेज देना इसलिए भी जरूरी है कि अभी उपचुनाव होना है। अगर उपचुनाव के दौरान अगर उनकी इस तरह की छवि क्रिएट होती है कि उनके बच्चे इस तरह का घटनाक्रम को अंजाम देते हैं, पुलिस वालों से इस तरह से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये दौर कोरोना महामारी का और इसमें हर
कोई एक दूसरे का सहयोग कर रहा है। मतलब मास्क लगाने के लिए, सैनिटाइजर उपयोग करने के लिए तरह तरह की अपीलें की जा रही है। और ऐसे में अगर मंत्री जी के बेटे अगर इस तरह के नियम तोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं और फिर वो पुलिस पर आरोप इस तरह के अभद्र व्यवहार करते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब प्रद्युमन सिंह तोमर अपने बेटे को लेकर गए हैं, अब माफी मांग ली है, मांगी जा रही है उनके बेटे के द्वारा पुलिस वालों से। तो ऐसे में देखना होगा कि वो किस तरह से माफी कर देते हैं। जी नासिर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए तो कई ऐसे मामले सामने आए, जैसे कि आकाश विजयवर्गीय को ही हम देख ले कि जब उन्होंने बल्ला कांड किया था उसके बाद एक बार फिर से उन्होंने बल्ला लहराया था, उसके बाद लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने ही बच्चे का सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उलट पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर खुद अपने बच्चे को लेकर के पहुंचे हैं। तो समझा सकता है कि एक समाज के सामने, सोसाइटी के सामने भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि हाँ, अगर उनका बेटा गलत करता है तो वो खुद पहुंचे हैं माफी मंगवाने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है, जैसा कि मैंने कहा कि जो प्रद्युमन सिंह तोमर की जो छवि है वो एक अलग तरह की छवि है, लेकिन उनके बेटे के द्वारा इस तरह के अभद्र भाषा का प्रयोग पुलिस वालों के साथ में किया था, उनको उनके नाम पर धौंस दी गई, तो कहीं ना कहीं उनकी छवि दुर्मिल हो रही थी। और ऐसे में उपचुनाव भी आने वाले 6 महीने बाद है, तो कहीं ना कहीं प्रद्युमन सिंह तोमर की छवि पर भी प्रभाव पड़ता। तो ऐसे में खुद उन्होंने इस मामले को लेकर अपने बेटे को खुद बुलाया स्वयं अपने पास पर, और उसको जैसे हालत में अभी अगर विजुअल देखेंगे तो वो हाफ पैंट में खुद प्रद्युमन सिंह तोमर है और टी शर्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना जल्दबाजी में थे इस पूरे घटनाक्रम को शांत करने के लिए, क्योंकि तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि जब प्रद्युमन सिंह तोमर जो पूर्व मंत्री है और सरकार ग्वालियर में, ग्वालियर चंबल संभाग में एक अच्छा दबदबा है, और उनके बेटे ही अगर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। तो इसलिए खुद वो लेकर पहुंचे हैं। ठीक है, शुक्रिया नासिर पूरी जानकारी के लिए। उन्होंने अपने बेटे से माफी मंगवाई है। आपको बता दें, बिना मास्क के रोका गया था उनको और फिर उसके बाद पुलिस वालों को ही वो धमकाते हुए नजर आए थे। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, लेकिन अब खुद पूर्व मंत्री जी पहुंचे और फिर उसके बाद उन्होंने माफी मंगवाई है अपने बेटे से। चलिए, हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, ये वीडियो सामने आया था। जी सर, वीडियो सामने आया था और फिर उसके बाद अब ये भी खबर आई है कि आप खुद लेकर के पहुंचे अपने बेटे को पुलिस वालों के पास, आपने माफी मंगवाई है। देखिए उन पुलिस के लोगों को जो आज हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए अपनी हम लोगों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, उन्होंने काम किया, सही काम किया और उनको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं उनका सम्मान भी मैंने किया है। और मैं चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से उन्हें इस बात के लिए पुरस्कृत करूंगा। ये मैं दिल से बात कर रहा हूँ। मेरा बेटा सवेरे एक छोटी सी पत्नी को लेकर 3-4 दिन की थी, वो बीमार थी, उसे डॉक्टर को दिखाने जा रहा था स्कूटी से, उसके मास्क था उड़ रहा होगा तो उसने जेब में रख लिया, पर वो गलती थी। हाँ। और गलती को स्वीकारना चाहिए। और उसके बाद मेरे बेटे ने, पुलिस को अधिकार है कहने का, जो जवाब दिया वो अच्छा जवाब नहीं था, उससे निश्चित रूप से संदेश गलत जाता है। और मैं जिस पार्टी में हूँ, एक संस्कारवान पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में, और हम उससे जुड़े तो हमारा पहला कर्तव्य है कि अपनी गलती को माफी मांगना चाहिए। गलती हमने स्वीकार की और उसके लिए जो दंड बनता है वो चालान भी हमने कटाया। और मेरे बेटे ने पुलिस कांस्टेबल और ये जो दरोगा जी हैं उनको सॉरी कही। और मैं तो सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, शहरवासियों से यही आशा करूंगा कि हम मास्क लगाएं, मास्क का प्रयोग करें। जी सर, आमतौर पर इस तरह की नजारा या इस तरह की खबर हमें भी पढ़ने को नहीं मिलती, ना हम बता पाते हैं कि खुद पूर्व मंत्री पहुंचे कांस्टेबल के पास और फिर अपने बेटे को लेकर पहुंचे, और आपने वाकई एक मिसाल पेश की है, आपने माफी मंगवाया है और एक अच्छा मैसेज भी जाएगा सबके सामने। सर, आप जब पहुंचे तो फिर उसके बाद देखिए, मैं आदरणीय ये कहूँ, कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून और से बड़ा जब भी हमें अहंकार आता है, और निश्चित रूप से मुझे बड़ी पीड़ा है कि आज मेरे बेटे में थोड़ी सी जो आवाज और जो अहंकार देखा, और जिसमें भी अहंकार होता है वो पतन के लिए उड़ जाता है। तो अहंकार मुझे अपने बेटे का अपना मारना था, सार्वजनिक रूप से मारना था, वो मैंने सार्वजनिक रूप से किया। इससे मैं आशा करूंगा कि दूसरे लोग भी
इस पुनरावृत्ति को नहीं दोहराएंगे, जी गलती नहीं करेंगे। मेरे बेटे ने गलती की और जो शब्द बोले उसके लिए मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगता हूँ जी और उसका जो नियम था उसका पूरा पालन किया और मैंने उसी स्थान पर जहाँ मेरे से बेटे से गलती हुई जी उसी जगह मेरे बेटे ने सार्वजनिक रूप से गलती स्वीकार की है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसे आपने काफी अच्छी बातें कही कि अहंकार आपने देखा अपने बेटे में, तो और जो आपने बात ये भी कही कि अहंकार ही पतन की शुरुआत होती है, तो उसको खत्म करने के लिए और सबको एक अपील भी की है उन्होंने कि आप अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहन करके निकलिए। एक खास बात और उन्होंने बताई कि जहां पर उनके बेटे ने पुलिस वालों से ऊंची आवाज में बात की थी वहीं पर जाकर के उन्होंने माफी भी मंगवाई है। साथ ही एक्सक्लूसिव बातचीत पर IBC 24 पर पूर्व मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने यह भी कहा है कि वो जो पुलिस वाले हैं उनका वो सम्मान करेंगे और सभी से यही अपील करेंगे कि आप पुलिस वालों का सहयोग करें।